ऐतिहासिक गुरुद्वारा शहीद नगर श्री बुड्ढा जोड़जी साहिब राजस्थान के गंगानगर जिले के डावला गांव में स्थित है। ये गुरुद्वारा साहिब समर्पित है भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह जी को, क्योंकि ये सिख योद्धे पापी मत्स्य रंगड़ के सर को काटकर इस जगह पर लेकर आए थे। बात 18वीं सदी की है, जब मुगलों का जुल्म अपनी चरम सीमा पर था। मुगलों ने सिख कौम को खत्म करने के लिए उनके सरों पर भारी इनाम घोषित कर दिए थे। उन्होंने कहलवा दिया था कि जो कोई सिखों का सर काट कर लाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा। जकरिया खान ने सिखों के पवित्र स्थान श्री हरमंदिर साहिब में अपने एक जालिम फौजदार मस्सा रंगड़ को नियुक्त किया। अब मस्सा रंगड़ हर रोज हरमंदिर साहिब की बेअदबी करने लगा। वो वहाँ पर अपनी महफिलें लगाता, नर्तकियों का नाच करवाता, शराब का सेवन करता और हुक्का पीता रहता। हरमंदिर साहिब की इस बेअदबी का समाचार जब एक सिख भाई बलाका जी ने यहाँ पर आकर दीवान में बैठी हुई संगत को सुनाया तो सभी सिखों का खून खौल गया। तभी सारी सिख संगत ने हरमंदिर साहिब की बेअदबी को बहाल करने का बीड़ा उठाया। जथेदार भाई बुड्ढा सिंह और सिख संगत ने भाई मेहताब सिंह और भाई सुखा सिंह को गुरु की हजूरी में अरदास करके अमृतसर भेजा। सबसे पहले इन सिख योद्धाओं ने अपनी वेशभूषा बदली। उसके बाद मटकों के बहुत सारे ठीकरों को इकट्ठा कर एक थैले में डाल लिया। थैले में डालकर ये लोग पहुंच गए अमृतसर। वहां जाकर उन्होंने मुगल पहरेदार से बोला कि हम लोग राजस्थान से लगान देने आए हैं, हमारे पास मोहरों का थैला है। पहरेदार ने जब ये बात अंदर जाकर मत्स्य रंगड़ को बताई तो उस वक्त मस्सा रंगड़ शराब के नशे में चूर नाच गाना देख रहा था और हुक्के का सेवन भी कर रहा था। पहरेदार के मुंह से लगान की बात सुनकर वो बहुत खुश हुआ। उसने पहरेदार से कहा कि बाहर से आए हुए उन चौधरियों को वो तुरंत अंदर भेजे। ये सिख योद्धे जब अंदर पहुंचे तो मस्सा रंगड़ शराब के नशे में धुत मोहरें देखने के लिए थैले की ओर बढ़ा। जैसे ही वो झुका तो भाई मेहताब सिंह ने अपनी फुर्ती से तलवार निकाली और मत्स्य रंगड़ का सर धड़ से अलग कर दिया। तभी भाई सुखा सिंह ने अपनी फुर्ती से मत्स्य रंगड़ के सर को अपने नेज़े के ऊपर टांग लिया। मुगलों में हाहाकार मच गई। सभी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इन सिख योद्धाओं को हाथ तक लगा सके। अमृतसर से मत्स्य रंगड़ के सर को नेज़े पर टांग कर ये सिख योद्धे कई दिन का सफर तय कर फिर यहाँ इस गुरुद्वारा साहिब में पहुंचे। यहाँ पहुंचकर इन्होंने मत्स्य रंगड़ के सर को खालसा दल के दीवान के सामने पेश किया। भाई सुखा सिंह और भाई मेहताब सिंह ने मत्स्य रंगड़ के सर को जिस जंड के पेड़ के ऊपर टिकाया था वो पेड़ यहाँ पर आज भी मौजूद है। लेकिन सन 2000 में जब बहुत तेज आंधी आई तो जंड का ये पेड़ गिर गया था। आज भी जंड के इन अवशेषों को शीशे में बंद करके रखा गया है। गुरुद्वारा साहिब के 200 मीटर पीछे जाकर हम इन अवशेषों को देख सकते हैं। जंड के बिल्कुल सामने ही बुड्ढा जोड़जी का ऐतिहासिक किला देखा जा सकता है। इस किले में एक पुराना पीपल का पेड़, एक दीवार और एक तपोस्थान भी है। 1740 से लेकर अब तक श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश इसी तपोस्थान में है। इस जगह का नाम जथेदार बाबा बुड्ढा जी के नाम पर ही रखा गया, क्योंकि 1740 ईस्वी के आसपास बाबा बुड्ढा जी के जथे ने ही यहाँ पर मंडेरा गांव में आकर डेरे लगाए थे। तब ये जगह बहुत वीरान हुआ करती थी। यहाँ पर दूर दूर तक या तो वीरानी थी या फिर जंगल। इस गुरुद्वारा साहिब की जो पक्की इमारत है उसकी उसारी 1956 के आसपास की गई। लंगर की सेवा इस गुरुद्वारा साहिब में 24 घंटे चलती है। संगत बिना किसी भेदभाव के कतार में बैठकर लंगर खाती है। हर महीने मस्या वाले दिन इस गुरुद्वारा साहिब में बहुत बड़ा मेला लगता है। पहले ये मेला रात में लगा करता था, लेकिन 1984 के कारणों की वजह से अब ये मेला दिन में होता है। गुरुद्वारा साहिब में 2 म्यूजियम हैं। एक म्यूजियम गुरुद्वारा साहिब के अंदर तो दूसरा म्यूजियम गुरुद्वारा साहिब के सामने वाली इमारत में स्थित है। ये इमारत अभी अभी बनकर तैयार हुई है। सिख कौम के इतिहास से संबंधित बहुत सारी जानकारी हमें इस म्यूजियम से मिल जाती है। सिख कौम के साहस, वीरता, बलिदान, त्याग, सब्र की बहुत सारी कहानियां हमें इस म्यूजियम में देखने को मिल जाती हैं। इन कहानियों को पेंटिंग्स, स्कल्पचर
और दस्तावेजों के रूप में दिखाया गया है। आप लोग जब भी कभी गंगानगर आएं तो इस जगह पर आकर नतमस्तक होकर ज़रूर जाएं।